हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हमारा है पार्ट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के का हम का जो फार्मूला स्टडी मटेरियल्स और फाउंडेशन समर कोर्स जो कर रहे थे ना, उसका तीसरा पार्ट आज हम देखेंगे। तो क्यूब रूट्स का हम देख रहे थे कल, फार्मूले वगैरह जो है। आज हम देखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसको फोकस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो 3 प्रॉपर्टीज़ है। पहला है इच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर। क्या लिखोगे? इच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। दूसरा है सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तीनों का ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। थर्ड जो है प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो आज इस पर फोकस करेंगे। इसको मैं आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा, समझाऊंगा। इससे बेस पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार त्यानी। यू आर आची कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 11। ठीक है, तो हम देख रहे थे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहला इसको देखते हैं। सपोज सॉल्यूशन करते हैं। सपोज x इज 1 का पावर 1/3। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1, उसका हम रूट निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। हमने x को वैल्यू माना, सपोज उसका क्यूब यूनिटी कितना है, x है। तो क्यूबिंग बोथ साइड जब करेंगे हम, तो क्या निकलेगा हमको, यहाँ पर देखते हैं x की पावर क्यूब और यहाँ पर बचेगा 1, तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सपोज x इक्वल टू क्या माने हम, 1 का पावर क्यूब 1/3। क्यूब रूट्स है, जैसे स्क्वायर रूट होता है वैसे क्यूब रूट हो, है ना। तो हम इसको ऐसा लिख के 1 करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का पावर 1/3, है ना ऐसा। तो जैसे हम x स्क्वायर लेते हैं 1, तो x इक्वल टू कितना, 1 का पावर 1/2। वैसी तरह होता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो स्क्वायरिंग क्यूबिंग की बहुत साइड x क्यूब माइनस 1। अब इसको फार्मूला में ले लेंगे, x क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x क्यूब माइनस a क्यूब, मैंने a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगा दिया मैंने। दिस आर इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमको मिल गया 1, और दूसरा क्या मिला, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम जो है फार्मूला में निकालेंगे, जो आप लोग पढ़ोगे श्रीधराचार्य का फार्मूला, ax स्क्वायर प्लस bx क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना ये। इसका फार्मूला क्या था, x वैल्यू निकालने, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस और b का स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2a। इसी में रखते हैं और देखते हैं हमको x वैल्यू क्या मिलता है। तो x इक्वल टू a की जगह कितना है, 1 है, माइनस 1 प्लस माइनस, है ना। a b c तीनों की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1। ये वैल्यू पुट कर दी हम ए बी सी का, जो श्रीधराचार्य का फार्मूला था। तो x की वैल्यू हमको मिली है माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माने माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3, माने ये इमेजनरी नंबर में माइनस 3 है, तो इसको 3 आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू हमको मिल गई क्या, माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 3, और रूट के बाहर हो जाएगा आयोटा अपॉन 2। तो 2 वैल्यू मिलेगी, है ना x की। एक मिलेगा माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, और एक मिलेगा हमको माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, देख लीजिए। तो यदि हम इसको ओमेगा ले लेते हैं, सपोज ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा, तो इसको हम ले लेंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 अपॉन 2। कोई डाउट?
ठीक है। तो ये दो वैल्यू आ गई हमको, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमको निकल गई, है ना। क्यों निकल गई? ये हमको दो वैल्यू निकल गई, ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, है ना। तो जिसको हम ओमेगा लिए हैं उसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम इसको ओमेगा भी लिख सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर? कोई डाउट? कैसे लिख सकते हैं आज मैं बताऊंगा तुमको, ठीक है। तो अब इतना ही जान लीजिए। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे इसको। तो पहला जो प्रॉपर्टी है हमारा क्या है, ये कि इच इमेजनरी, पहला तो हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देख लिए। अब देखेंगे ये वैल्यू आई हमारी एक्स की, एक्स की वैल्यू 1 आई, है ना, और ये आई 2 आई, माने 3 वैल्यू निकली हमारी एक्स की। तो पहला प्रॉपर्टी, इच इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द अदर स्क्वायर रूट, है ना। क्या है? इच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ अदर, है ना। तो सबसे पहले हम स्क्वायर करते हैं, चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, इसको मैं कलर पेन से लगाता हूँ। मैंने इस पहले का स्क्वायर करते हैं हम, ये जो वैल्यू निकाले थे इसका स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू आएगी। करते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट। तो -1 प्लस √3 α/2 का होल स्क्वायर। चलिए स्क्वायरिंग करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है ना। तो ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायरिंग जब करेंगे हम ना, तो 1/4 आ जाएगा, और ये -1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो फार्मूला लगाइए, 1/4 तो वैसे ही हुआ, ये हो जाएगा 1 प्लस 2√3 आयोटा, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा 3 आयोटा का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं ना। तो 1/4 ये हम किसका स्क्वायरिंग किए हैं? ओमेगा स्क्वायर, इसका, है ना। तो हो जाएगा 1 प्लस 2√3 आयोटा -3। क्लियर? अच्छा माइनस है तो -2 भी आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 1/4, 1 देखिए ये -1 प्लस √3, तो a स्क्वायर -2 भी और प्लस b स्क्वायर। तो ये आयोटा स्क्वायर था, इसकी वैल्यू निगेटिव है तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, -2 बचेगा, -2√3 आयोटा। तो यदि इसमें से 2 निकाल दोगे आप, है ना, कैंसल आउट कर दोगे, तो -1 √3 आयोटा/2 ये हमको बचेगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजिए, हुआ ना। हम किसका स्क्वायरिंग किए? इसका स्क्वायरिंग किए। अब इसका स्क्वायरिंग देखते हैं ना, कि यदि हम -1 और -√3 आयोटा का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या बचेगा इसमें? देखिए 1/4 क्या बचेगा, 1 प्लस, है ना, 2 माइनस प्लस जाएगा, 2√3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, है ना। कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट नहीं ना। आयोटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा, तो वो बचेगा कितना पर हमारे पास 1 प्लस 2√3 आयोटा, क्लियर हो रहा, -3। तो बचेगा कितना 1/4 -2 प्लस 2√3 आयोटा। 2 निकाल दोगे, काट दोगे तो कितना हो जाएगा 2 -1 प्लस √3 आयोटा, ये निकल गया। माने जब हम इसका स्क्वायरिंग किए तो ये आया, इसका स्क्वायरिंग किए तो ये आया, तो हमको ये प्रूफ हो जाता है ना। तो यदि हम इसको ओमेगा लेते हैं, है ना, ओमेगा लेते हैं तो ये हो जाता है ओमेगा का स्क्वायर, है ना। और यदि हम इसको ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो ये आ जाता है हमारा
ओमेगा, है ना? क्लियर, कोई डाउट? 10 द क्यूब रूट्स ऑफ टी कितना हो जाएगा? 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट समझ में आया? यदि हम इसको ओमेगा लिए तो ओमेगा स्क्वायर लिया, यदि इसको हम ओमेगा लेते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है ना? यदि हम इसको ओमेगा स्क्वायर मानते हैं तो ओमेगा स्क्वायर। कहने का मतलब होता है कि इच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ। अब तीनों को हम ऐड करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं ना, यहीं पे बता देता हूँ मैं। यदि तीनों का हम ऐड करते हैं, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, सबको हम ऐड करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐड करो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू किसी को ही मान सकते हो, कितना है? -1 प्लस √3 आयटा बाई 2 प्लस -1 माइनस √3 आयटा अपॉन 2। तो 1 प्लस है ना, सबको ऐड कर देंगे 2 -1 प्लस √3 आयटा -1 माइनस √3 आयटा, तो ये कट जाएगा। 1 प्लस -2/2 हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0। तो ये हम देखें कि स्क्वायर रूट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द 0 ऑलवेज। अब तीसरा ध्यान देना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ एनी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, है ना? प्रोडक्ट ऑफ एनी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द 1। इट मीन्स दैट 1 तीनों को हम ऐड कर देते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा क्यूब। इसकी वैल्यू 1 कैसे होगी, तो इसको हमको आज देखना है। तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, हम दोनों को ऐड करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी 1 आती है कि नहीं आती है। यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे कैमरे में यहाँ तक कवर कर रहा है कि नहीं। वेरी गुड, कवर कर ले रहा है। तो अब हम थोड़ा सा इसको यहीं पर बता देते हैं, है ना? तो देखिए थोड़ा सा यहाँ इसको हम लिखते हैं। अब चलिए 1 ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, कितना है? -1 प्लस √3 आयटा बाई 2 और यह -1 माइनस √3 आयटा बाई 2, है ना? देखते हैं तो फार्मूला में आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में आ जा रहा है, तो इस जाएगा 4 और -1 का क्यूब माइनस √3 आयटा का स्क्वायर, माने ए स्क्वायर, ये ए है ये बी है, तो 1 हो जाएगा और -3 आयटा स्क्वायर जाएगा अपॉन 4। तो 1 ये आयटा स्क्वायर के लिए माइनस हो जाती है, तो 1 + 3 अपॉन 4, तो 4/4 इक्वल टू 1। इट मीन्स ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो ये इस प्रकार प्रूफ हुआ। ये प्रॉपर्टीज़ है कुछ। सबसे पहले अपन क्या देखें? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और उसके बाद 3 प्रॉपर्टी देखे कि ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी द स्क्वायर ऑफ द अदर है ना? हमको मिला ये x की वैल्यू 3 मिली, एक 1 एक 2 एक 3, तो इसका स्क्वायर करते हैं हम तो ये मिलता है, इसका स्क्वायर करते हैं हम ये मिलता है। मान लो इसको हम ओमेगा मानते हैं तो क्या हो जाता है? ओमेगा स्क्वायर मिलता है। इसको ओमेगा मानते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर मिलता है। इसको ओमेगा माने तो ये ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा माने तो स्क्वायर। तो इससे प्रूफ होता है ईच इमेजिनरी क्यूब रूट यूनिट इज द स्क्वायर ऑफ द। दूसरा सम ऑफ ऑल क्यूब रूट यूनिट्स इज द 0। यदि क्यूब रूट यूनिट्स हमको इस फॉर्म में क्या मिला? 1 मिला, -1 प्लस √3 आयटा बाई 2 -1 माइनस √3 आयटा बाई 2। जब तीनों को हम ऐड कर देंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी था प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज द कितना होगा? 1। तो ओमेगा स्क्वायर दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमको एक फार्मूला मिलता है, ठीक है? -1 का होल स्क्वायर माइनस √3 आयटा का होल स्क्वायर बाय 2 × 2 = 4। तो हमको इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 मिल जाती है। तो ये था हमारा कुछ प्रॉपर्टीज़ किसके बारे में? कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखे।
स्क्वायर रूट निकाला। तो इसके रिलेटेड पे क्वेश्चंस हम कल के वीडियो में आप लोगों को पेश करेंगे, बताएंगे कैसे इसको निकालना है, सॉल्व करना है। तो अभी समर और फाउंडेशंस कोर्स चल रहा है, आप इसका काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप लोग इसको रिपीट करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और बेस जो है इसको क्लियर करते रहें। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, 9th 10th में हैं, 7th 8th में हैं, स्टैंडर्ड इतना लो हो गया आजकल। मेरे पास बच्चे आते हैं, उनका स्टैंडर्ड जो है पिछले क्लास के स्टैंडर्ड से भी कम रहता है, क्योंकि आजकल कंपलसरी है क्लास 8 तक पास करना। उसके बाद सिलेबस भी इतने कम होते जा रहे हैं कि बच्चों का स्टैंडर्ड काफ़ी मेंटेन नहीं हो रहा है, इनका स्टैंडर्ड लो होते जा रहे हैं। पहले पोर्शन ज़्यादा थी, पोर्शन बहुत कट जा रहा है, उससे बेसिकली चीज़ें उन लोगों को नॉलेज नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग देखिए, आपको सुधारना है, आपको करना आपको है ना। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तो तब तक हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, है ना। यदि वीडियो में नया आ रहे, पहली बात है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन के जरिए जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको दिखता रहेगा। तो आज की वीडियो को मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।